जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस विज्ञान भारती चैप्टर नंबर 12 है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है हर एग्ज़ाम के लिए और आपका भी एग्ज़ाम के लिए तैयार इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों मानव नेत्र होता है, उसमें पूछा जा रहा है जो प्रतिबिंब बनता है किस जगह पे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है कार्निया पे, दूसरा है आयरिस। इसको वायरिस नहीं बोलेंगे, इसको आयरिस कहेंगे, ठीक है। आयरिस पे या पुतली पर या रेटिना पे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बढ़ता है। रेटिना कहाँ पे होता है, इस प्रकार से अगर मनुष्य का आँख का गोलक होता है तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है जहाँ से ये वाला जो भाग होता है ये हमारा रेटिना कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लेंस लगी होती है, यहाँ से चीज़ें पास होती है और आकर के यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती हैं, तो ये रेटिना पे बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मानव नेत्र में अगर कोई मनुष्य अपनी आंखें दान करता है तो कौन से भाग को दान करेगा, पूरी आंखें या आयरिस या पुतली या रेटिना, तो इसका राइट आंसर होता है जो दोस्तों कार्निया होता है ना, वो कार्निया को दान करता है। जो हमारी कार्निया होती है वो कार्निया को दान करता है, तो उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है आँखों का। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु की दूरी है। दोस्तों सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु की दूरी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है 25 मीटर या 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो मानव नेत्र की निकटतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर का है श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। जब दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है त्रिज्या के यहाँ पे प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रिज्म होता है, तो जो श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो प्रिज्म के आधार से जो गुजरता है आधार की ओर प्राप्त रंग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है बैगनी, चौथा है हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का लाल रंग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर का है उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा फोकस केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस बना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और जो इस प्रकार की लेंस बने हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स, ये उसको बोलते हैं उत्तल, इसको बोलते हैं अवतल। आओ ये हमारा अवतल हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया। तो ये बोल रहा है कि उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच से रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है आभासी, बड़ा व सीधा होता है, ठीक है। बड़ा व कैसा होता है, सीधा होता है। पहली बात तो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे विकल्प दे रखा है कि उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कि उत्तल लेंस द्वारा होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना वो क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। जो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो आपतित किरण होता है समांतर बिल्कुल भी नहीं होती है। इस प्रकार से प्रिज्म है, अगर हमने कोई आपतित किरण यहाँ से डाले तो थोड़ा सा वो अपनी जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर पैरेलल नहीं होकर के कैसे थोड़ी सी वो अपने जगह से
झुक जाती है, ना कि पैरेलल समांतर होती है, इसलिए बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अपवर्तन की घटना में अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। साइन अपान स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। आपतित किरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में खाली स्थान लेंस का प्रयोग होता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में? तो हम उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है? इस प्रकार से आपने देखा है, ये प्रकार का जो बना होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। और अवतल क्या होता है? जिसको इस प्रकार से बना होता है हमारा अवतल होता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। गुफा की आकृति का ये आगे वाला हिस्सा रहेगा। और ये होता है कॉन्वेक्स होता है इंग्लिश में। सेकंड है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, खून की जांच के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो खून की जांच के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि जब हमारा कोई वस्तु उसके सामने आता है तो जो रेटिना होती है, तो रेटिना में इसके मांसपेशियों की या तो झुकाव की वजह से क्या होती है, उत्तल लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। उत्तल लेंस और दोस्तों उत्तल लेंस पतला हो जाता है, या किसी और की वजह से। तो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ना बनकर क्या बनने लगता है, पहले ही बनने लगता है रेटिना से पहले। मान लीजिए यहाँ पे रेटिना है, रेटिना से पहले बनने लगा। अब हमको रेटिना पे बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा लेते हैं। तो यहाँ से जब किसी वस्तु से किरण निकलेगी तो ये थोड़ा क्या होगी, फैला के भेजेगी और किनारे से भेजेगी, और क्या करेगी ये इस प्रकार से इसके किनारे से जा करके रेटिना पे पहुँचा देगी और यहाँ पे फिगर बना देगी। एक थोड़ी सी चीज़ को समझ सकते हैं इस प्रकार से। इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है क्योंकि ये प्रकाश को फैला करके भेजती है, जबकि उत्तल लेंस है प्रकाश को सिकोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नियम को लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियम का पालन होता है। पहला पॉइंट देखेंगे, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। कहने का तात्पर्य है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन के जो किरण होती हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब के तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे कि स्नेल का नियम ये है साइन आई अपान साइन आर। हमारा इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और रिफ्लेक्ट रे है, अपवर्तित किरण। आई मतलब इंसिडेंट रे और आर मतलब रिफ्लेक्टेड। आई का मतलब होता है इंसिडेंट मतलब कि आपतित किरण, और रिफ्लेक्ट आर का मतलब होता है अपवर्तित किरण। इनका दोनों अनुपात और जो अनुपात होता है एक नियत होता है, यही है स्नेल का नियम। और ये हमारा होता है कोई अगर ये अभिलंब होता है, कोई आपतित किरण होता है। तो दोस्तों आपतित किरण कोई मान लीजिए आपतित किरण है तो पुनः परिवर्तित होगी, तो यहाँ पे दोनों तीनों तल आपको दिख रहे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के आपको दिख रहा है एक ही तल में। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है, जिसको हम साइन आई अपन साइन आर कहते हैं, जिसको कोई एक पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। जो अपवर्तनांक की परिभाषा है दोस्तों, उसको माध्यम के प्रकाश के चाल के पदों में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल
के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्वी मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेरक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश से बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, जो अपवर्तन की परिभाषा या माध्यांक होता है, इसमें चाल के पदों को लिखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो वायुमंडल जो हमारा होता है कभी भी शांत नहीं रहता है। इसमें जो आप देखते होंगे हमेशा ठंडी या गर्म हवाएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वायुमंडल के किसी स्थान का वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली जो प्रकाश होती है, क्योंकि सूर्य हमारा एक तारा है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है या तारों से आने वाली जो प्रकाश है, वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपनी मार्ग से क्या होती हैं, हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेरक होती हैं, प्रेरक की आंखों में तारे से आने वाला जो प्रकाश बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं, या बहुत कम दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। जो दोस्तों हमको क्या करना है, उचित आरेख खींचना है पहली बात तो, और इसमें क्या लिखना है आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की आकृति, स्थिति एवं आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित चित्रों में इन प्रतिबिंबों के निर्माण का आरेख किरण प्रस्तुत किया जा गया है। आइए पहला देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र जिसको हम O बोलते हैं तथा फोकस के बीच स्थित है। पहला यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे, आप ध्यानपूर्वक उसको समझिएगा। ये हमारा उत्तल लेंस लगा है, ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे दिखा है आपका जो सेंटर पॉइंट होता है O है, आपका यहाँ पे O लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका O है। उसके बाद आपको बोला ये फोकस दूरी है F1, ये 25 सेंटीमीटर होती है मिनिमम। उसके बाद ये 2F है, जो सेकंड है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, डबल F को। अब ये हमारा फोकस दूरी, हमारा वस्तु कहाँ पे रखा है, वस्तु हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी बैक जाते हैं, वस्तु हमारा कहाँ रखा है, केंद्र और फोकस दूरी के बीच। हमारा ये फोकस दूरी है और ये हमारा केंद्र है, इनके बीच में वस्तु रखा है। अब वस्तु से कोई किरण निकल रही है, तो निकलने के फलस्वरूप क्या बनती है दोस्तों, इस प्रकार से एक आगे सीधे चलती है, एक हमको सेंटर से गुजरना होता है। एक सीधे निकाल देंगे तो ये क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाएगी, तो ये अभिलंब की तरफ, ये हमारा सेंटर वाला अभिलंब हो गया, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और ये अपनी अगर सेंटर से जा रही तो सीधी सीधे निकल जाएगी। अब इतना समझ में आया आपको, बैक कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब ये तो मिलने वाली नहीं है, जब इसको नहीं मिलने वाली हो तो इसको हम बैक में डॉट 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 करके करते हैं, ले जाते हैं। जब डॉट डॉट कोई चीज़ बनती है दोस्तों ने, तो हमारा क्या बनता है, वो हमारा आभासी कहलाता है। क्या बनता है, पहली बात तो हमारा आभासी हो गया, ये हमारा आभासी हो गया। जब आभासी हो गया, अब हम देख रहे होंगे, अब इसको क्या करते हैं, जो हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उसको नीचे मिला देते हैं, जहाँ पर ये बिंदु आपस में काटती हैं उसी को मिला देती है, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु ये हमारी छोटी सी वस्तु है, लेकिन अब कितना बड़ा हमारा वस्तु बना है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। यानी दो कंडीशन आपको देखने को मिले। पहला पॉइंट आपको, वस्तु जो हमारा प्रतिबिंब है आभासी है, प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। और पॉइंट नंबर सेकेंड है, ये वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ये बताओ सीधा है कि उल्टा है, तो ये जो अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही अगर बनता है तो ये हमारा, यानी जो वस्तु है वस्तु की दिशा में ही बने तो हमारा सीधा प्रतिबिंब होता है। ये तीन कंडीशन आपने देखा, वस्तु आभासी बनता है, सीधा बनता है, और कैसा होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस द्वारा अगर फोकस और केंद्र के बीच में वस्तु स्थित हो, पहला कंडीशन। अब आइए देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। अगले कंडीशन में बात कर रहा है दोस्तों, इस बार हमने क्या कर लिया, लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब हमने फोकस दूरी पे ले लिया, इस बार हमने क्या किया, फोकस दूरी पे ले लिया था। पिछले कंडीशन में हमने बीच में लिया था फोकस दूरी और सेंटर के बीच में, लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं फोकस दूरी पे वस्तु को रख रहे हैं। अब फोकस दूरी पे रखेंगे तो एक हमारा सीधे लेंस निकालना होता है, एक हमारा
इससे सेंटर से होकर गुजरता है। जो सीधे होता है वो क्या होता है, अपनी रास्ते से थोड़ा सा विलंब की तरफ झुक जाता है। इस प्रकार से आगे आप इसको मिलाएंगे कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसको भी कभी बढ़ाएंगे तो ये भी कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हमें कोई प्रतिबिंब मिलेगा नहीं, अनंत पे मिलेगा पहली बात। तो अगर हम फोकस दूरी पे रख देते हैं तो हमारा इसका कोई प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। और पहले दूसरा क्या होगा, अनंत पे बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक जैसा होता है उस तरह बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जाहिर सी बात बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, कहाँ मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा तो कितना बड़ा बनेगा ये भी नहीं पता है। तो अनंत पे पहली बात बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यहाँ पे कहीं पे आस पे जाके मिलेगा। थर्ड हम कंडीशन देखने की कोशिश करें। तीसरा कंडीशन यहाँ पे लेंस के फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूरी और लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी से अधिक दूर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने बोला है इसमें। अब क्या कर दिया, हमें जो सेंटर था ये फोकस दूरी थी, ये डबल फोकस दूरी, जो दुगनी फोकस दूरी है उसके और फोकस दूरी के बीच में हमने वस्तु रखा। फोकस दुगनी फोकस दूरी है और फोकस दूरी के बीच में हमने वस्तु रखा, ये हमारा वस्तु हो गया। अब एक हमने सीधे गुजारी एक लाइन उत्तर लेंस से, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। और दूसरा हमारा सेंटर से होके हुए जाएगा और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे बनेगा। और ये कैसा बना है दोस्तों, ये आपको देख पा रहे होंगे, वस्तु इन्होंने लिखा था अधिक दूरी पर बना जा करके, यहाँ पे सेम एज इट इज़ इधर भी चलता है, फोकस F1 से जाता है और फोकस सेकंड से दूसरी दूरी से। लेकिन जाके फिगर कहाँ बना, 2F से अधिक दूरी पे जाके बना, वास्तविक बना, वास्तविक जैसा था, कोई इसमें आभासी चीज़ नहीं दिख रही है। उल्टा बना है, जब नीचे बनता है तो हमेशा कहता है दूसरा उल्टा होता है। और वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। जब कोई डॉटेड साइन नहीं दिखाई दे तो मतलब समझ लीजिए वास्तविक है। अगर ऊपर दिशा में अगर वस्तु रखी है और नीचे जाकर बन रहा है तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा वास्तविक होता है। और यदि उसी दिशा में बने तो हमारा आभासी होता है, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगला हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4, चौथी कंडीशन यहाँ पे है कि लेंस के फोकस दूरी के दो गुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूरी और लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब हम अगर अब क्या किए थे, हमने देखा था तीसरे कंडीशन में हमने यहाँ पे रखा था और चौथा कंडीशन हमारा यहाँ पे आ गया, हमने लेंस के दुगने फोकस दूरी पे रख दिया। अब लेंस के दूसरे फोकस दूरी पे रखा तो एक हमारा सीधे जाती है, तो ये क्या होगी, पहली F1 से आकर के यानी फोकस दूरी से आपका गुजरती है, दूसरा हमारा सेंटर से गुजरेगी और जाके कहाँ पे मिलेगी, ये दोनों ये भी सेम, यानी अब 2 फोकस दूरी पे निकालेंगे तो ये भी 2 फोकस दूरी पे ही जाके बनेगी। यानी कह सकते हैं ये हमारा कैसा है, वास्तविक है, ठीक है, वस्तु के बराबर है और कैसा है, सीधा उल्टा है दोस्तों, उल्टा है। इसको देखेंगे हमारा ये उल्टा है, इधर सीधा, अगर सीधा इस प्रकार से तीर ऊपर है तो ये तीर ऊपर रहनी चाहिए, अगर तीर नीचे हो गया तो कैसा होगा, उल्टा हो गया। ये उल्टा बना हुआ है, उल्टा बना है, वास्तविक है और कैसा है, जितनी बड़ी वस्तु थी उतनी बड़ी ये भी बना है, यानी वस्तु के बराबर बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है चौथे कंडीशन में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, लेंस के फोकस दूरी के दोगुने दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब उससे अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से, इसमें ये वाला फिगर नहीं बना था लेकिन मैं समझा देता हूँ इसी फिगर में। उन्होंने क्या कर दिया था, अब यहाँ से फोकस दूरी से ज़्यादा बढ़ा दिया दोगुनी दूरी पे। अब ये क्या हुआ कि इधर से गया, फोकस दूरी से निकला, ये क्या हुआ, इधर से निकला और पहले ये मिल गया, यानी कि वस्तु से छोटा बन गया। इस बार इस वस्तु से छोटा बन गया, उल्टा बन गया और वास्तविक बन गया। कैसा बन गया, वस्तु से छोटा बना, कैसा बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना। यानी कि अब फोकस दूरी से पहले फिगर बन जा रहा है। पॉइंट नंबर 6 है, अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के अत्यधिक छोटा बनता है। अगर मान लीजिए अब क्या है कि हमारा जो
जो वस्तु है वो अनंत पे रख दिया गया। अनंत पे रखने के बाद क्या होता है, एक किरण इधर से गुजारी है, इधर से गुजारी है, इधर से गुजारी है, उधर से गुजारी है, ये सब जाकर कहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ये सब हमारी फोकस दूरी पे आके मिलेंगी। ये सब हमारी कहाँ जाएंगी, फोकस दूरी पे आके मिलेंगी, जो बना F1 है, ये सब हमारी फोकस दूरी F1 पे आके मिलेंगी। और यहाँ पे बनने का कारण क्या होता है, यहाँ पे बनेगा तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बिल्कुल बनेगा। उल्टा बनेगा, यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। और कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बहुत छोटा होगा लेकिन उल्टा रहेगा और वस्तु से। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 को। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की। इस प्रकार जैसे हमने उत्तल लेंस को पढ़ा उसी प्रकार से हमारा अवतल लेंस भी होगा। अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार से होता है। पॉइंट नंबर 1 है, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अतः लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु F से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं अत्यंत सूक्ष्म बनेगा। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब सबसे पहली पॉइंट कहाँ से आ रही है, वस्तु हमारा अनंत पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा 1 आया है तो क्या करती है, अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, किरणों को फैला देना। इधर से आएगी फैला देगी, जो सेंटर से आएगा सेंटर से गुजर जाएगी, इधर से कोई गुजारेंगे तो फैला देगी। लेकिन उसको हम पीछे से फिर डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे तो ये हमारा कहाँ पे जाके मिलती है, जो फोकस दूरी होता है F1, जो हमारा फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी पे जाके मिलती है। जो भी चीज़ फोकस दूरी पे मिलती है वस्तु से बहुत छोटा है, जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही छोटा बनता है। और कैसा बनता है, आभासी दिख रहा है। जब डॉटेड मिलती हैं तो हमारी डॉटेड आभासी हो जाती हैं, आभासी बनेंगी। पहली बात तो आभासी रहेगी और बहुत ही सूक्ष्म रहेगी। जो हमारा प्रतिबिंब रहेगा बहुत ही कैसा रहेगा, बहुत ही सूक्ष्म रहेगा, अत्यंत सूक्ष्म रहेगा। और कैसा रहेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यानी कि जब उसी एरिया में बन जाता है, लेंस के इस साइड आपका जहाँ पे वस्तु रखी है, लेंस की तरफ ही अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा होगा, हमेशा सीधा रहता है। लेंस की दूसरी तरफ अगर बनता है तो हमारा उल्टा रहता है। इतना ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर, इसमें थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, यदि वस्तु को अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी लेंस के फोकस दूरी से लेंस की ओर खिसकने लगता है, किंतु प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वस्तु था, वस्तु को कहाँ पे खिसकाया गया है, यदि वस्तु को अनंत से लेंस की तरफ खिसकाया गया, तो लेंस की तरफ हम लेकर के आए, कहाँ पे लेकर के आए, टू फोकस दूरी से और फोकस दूरी के बीच में लेकर के आ गए। अब क्या हो गया कि जो हमारा यहाँ पे F1 एक हमारा जो जाएगा और एक हमारा सेंटर से होते हुए गुजर जाएगा, ये हमारा जगह फैल जाएगा और फैलने के बाद हमको पुनः वापस लेकर आएंगे तो ये हमारा फोकस दूरी पे आकर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा भी फोकस दूरी पे आके मिला। अब यहाँ पे हमारा जो फिगर कहाँ पे, जहाँ पे काटता है दूसरे से, वहीं पे हमारा इसका बनेगा, क्या नाम है आपका, फिगर बनेगा। यहाँ पे वस्तु बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा है, ये हमारा वस्तु बहुत बड़ा था और प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, वस्तु से छोटा बन गया, ठीक है। अगर उसी तरफ बनना है तो हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा, सॉरी आभासी होगा। ये डॉटेड मिला है ना, जब डॉटेड मिलता है तो वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। मैंने गलत बोल दिया, आभासी होगा। और कैसा होगा, उधर ही मिला हुआ तो सीधा होगा। और कैसा होगा, पहले दोस्तों सीधा रहेगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, पहला सीधा है, वस्तु से छोटा है और आभासी बनेगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि दूरदर्शी किसे कहते हैं। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाएं। प्रतिबिंब की प्राकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति कैसी है, आकार कैसा, स्थिति कैसा, उसके बारे में भी लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होता है। तो पहला दोस्त ध्यान रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूसरा हमारा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम ध्यान में रखेंगे कि पहला पॉइंट है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों, वो कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच लेंस का जो प्रकाश केंद्र है और फोकस के बीच एक सूक्ष्म वस्तु AB रखा गया है। पहला पॉइंट जो हमने पहला कंडीशन देखा था वही कंडीशन यहाँ पे चल रहा है।
जैसे कि चित्र 12.818 में के अनुसार रखी गई है। लेंस द्वारा वस्तु का बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब a-b' पर बनता है। इसे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से वस्तु AB की दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब a-b आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि आपकी जो फोकस 1 पे बने। अब आइए समझते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। पहले हम समझ लेंगे जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी था, उसका जो फिगर था उसने जो समझाया था। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो वस्तु कहाँ पे रखा है, A-B' कहाँ पे है, AB जो हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे A, यहाँ पे देख रहे होंगे B, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि ये हमारा केंद्र है, केंद्र और फोकस दूरी F के बीच में रखा गया वस्तु। अभी एक हम यहाँ से एक लाइन खींचे और एक हमारा जो कि अपवर्तित होकर फोकस 1 से गुजरी, दूसरी यहाँ पे, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे के डॉट मिलाएंगे, डॉट मिलाकर करेंगे तो ये हमारा कैसा बना, आभासी बन गया, वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बना और वस्तु से बड़ा बना। और कैसा बना, अगर उधरी बनता है तो वास्तविक नहीं, सॉरी, सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बना, आभासी बना और वस्तु से बड़ा बना, बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। इस प्रकार से आपने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी का। अब हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बस सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों, उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है बहुत बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। आइए इसके समझ लेते हैं फिगर को। ये फिगर दे रखा है, इसमें देखा है अभिदृश्यक, इसमें अभिदृश्यक लेंस यहाँ पे दे रखा है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वस्तु रखी गई है, यहाँ से ये आपकी गुजरी है फोकस F1 से, यहाँ पे आपका ये आगे मिलाएं, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे आपका फिगर बना। अब इस फिगर को मिलाने के बाद ये फिर एक यहाँ पे नेत्रिका लिखा हुआ है, नेत्रिका लेंस लगा हुआ है। इस नेत्रिका लेंस से फिर से यहाँ पे एक आपका रे निकली, ठीक है, इधर से आपकी गुजरी, इधर से आपको मिलाएं, ये फिर से पीछे बैक करके यहाँ पे लेकर आए इसको हमने, ये हमारा फिर से फिगर बना जो हमारा सबसे बड़ा वास्तविक, और हमने यहाँ से आंखों से देखा, यहाँ पे हमारी आंखें हैं, यहाँ से हमारा कोई वस्तु रखा है, अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ से हमने देखना शुरू किया, इस प्रकार से देख रहे हैं। तो ये छोटा पहले यहाँ पे परिवर्तित करता है, परिवर्तित करने के बाद पुनः इसको यहाँ पे भेजता है और लास्ट में यहाँ से का पूरा फिगर बन जाता है। लास्ट में हमको पूरा वास्तविक कैसा होता है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है, और कैसा है, वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपको देख पा रहे होंगे इधर। प्रश्न नंबर 8 है, नेत्र दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझेंगे। उत्तर में लिखेंगे जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, हम अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आइए एक फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारी आँख है, ठीक है, ये मेरी आँख है। मान लीजिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बना देते हैं पुतली उतली। ये हमारी तंत्रिका तंत्र है। ये हमारा लास्ट में 3 इसमें लेयर और होती हैं, 2 लेयर और खींच देते हैं। एक बैक कर लेते हैं, गड़बड़ा गया थोड़ा सा। इसमें 3 और लेयर होती है। मान लीजिए समझ लीजिए आप थोड़ा सा इस प्रकार से 3 लेयर उसमें और हो गई। अब 3 लेयर होती है, जो लास्ट वाली लेयर आपकी यहाँ पे होती है, इसमें इसको हम बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, ठीक है। इसी रेटिना पे हमारा चित्र बनता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, क्या चीज़ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस में किसी वजह से, या हमारा उत्तल लेंस क्या होगा, पतला होगा किसी वजह से, या हमारे मांसपेशियों में खींचा है, थोड़ा सी हमारी मांसपेशियाँ झुक गई, जिसकी वजह से जिस पे पकड़ी रहती हैं उसमें कुछ कमी आ गई, जिससे हमारा उत्तल लेंस क्या हो गया, थोड़ा सा टाइट हो गई, या मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, और हमारी उत्तल लेंस क्या हो गया, टाइट हो गया, पतला हो गया। अब हमारी जो किरणें होती हैं, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो क्या होती है, जैसा कि आपने देखा उत्तल लेंस में एक सीधी जाती है और एक क्या होती है,
एक सीधी आपकी जाती है, एक दूसरी वाली जो फोकस दूरी से होकर जाती है। फोकस दूरी की न्यूनतम दूरी में कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, वो पता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये जब हमने इसको यहाँ से गुजारा तो ये क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन निकट दृष्टि दोष में ऐसा ना होकर के दोस्तों क्या हुआ, आपका ये फिगर जो था जो यहाँ पे बनना चाहिए था वो पहले ही बन गया थोड़ा सा, तो इसी को हम बोले निकट दृष्टि दोष। अब इसको हमें दूर करना है तो क्या करेंगे, आगे हम लगा देंगे चश्मा किसका, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, प्रकाश की किरणों को प्रसारित कर देना, यानी कि यहाँ से फैला देना। जब ये फैल कर जाएंगी तो दोस्तों, जब फैल के जाएंगी तो थोड़ा सा यहाँ क्या होगी, इसके और किनारे से होते हुए लास्ट में कहाँ पे, रेटिना पे जाके मिल जाएंगे। इस प्रकार से अवतल लेंस जो होगा वो किरणों को थोड़ा सा प्रसारित कर देगा, फैला देगा। कितने डायोप्टर का चश्मा लगाना है उसी हिसाब से फैलाता है, और फैलाने के पश्चात वो क्या करता है, रेटिना पे पूरी तरीके से फिगर को बना देता है और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। और अगर हमें इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो हमारी आँखें होती है, एक ही फिगर बनाएंगे, एक ही हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस में थोड़ा सा मान लीजिए मोटा हो गया किसी वजह से, जब मोटा हो जाता है दोस्तों तो ये किरणें थोड़ा सा टहलते हुए आगे बढ़ के चली जाती हैं। इस प्रकार से वो जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना से बाहर जाकर उसका चित्र बनाने लगती है, उसका प्रतिबिंब बनाने लगती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होता है, और झुका देती हैं, और भी झुका देंगी। तो जब झुकाएंगे तो क्या करती हैं, झुका करके ला करके हमें रेटिना पे इसका चित्र बना देती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अब देखेंगे दूरी बढ़ जाती है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे और निकट दृष्टि दोष में क्या हो कि रेटिना से पहले बन गया, यानी दूरी कम हो गई, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको सेकंड पॉइंट में आपने दूरदृष्टि दोष को देखा। दूरदृष्टि दोष में यहाँ पे समझ लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस को प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो उत्तल लेंस, एक तो हमारी आँखों में उत्तल लेंस लगा होता है, दूसरा हमारा उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों वो हम चश्मे में लगा के प्रयोग करते हैं। तो क्या करती है, किरणों को थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका देती हैं और ये एचटी रेटिना पे जाकर के चित्र को बना देती हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।